आज देश में एक चर्चा है, बहस हो रहा था टीवी पर, राष्ट्रीय चैनल पर, जो मदरसा में राष्ट्रगान नहीं पढ़ाया जाता है, राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, मदरसा में राष्ट्रीय झंडा भी नहीं लहराता है। भारत की आज़ादी में, भारत का जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया तो मुसलमान भाई हिंदू से कोई कम सहयोगी नहीं थे। जितना हिंदू अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई लड़ते थे तो मुसलमान भाई भी शहादत देते थे। और आपको ये ज्ञातव्य होगा 1971 में भारत पाक जो युद्ध हुआ था, उस समय में वर्षक विमान जो था उसका पायलट मुसलमान था और उसने हिम्मत करके पाकिस्तान में जा कर के उसके रडार में वह हवाई जहाज़ घुसा दिया। पाकिस्तान का सारा तंत्र, सारा चीज़ ध्वस्त हो गया। उसी के पाकिस्तान में, उसी के रडार में, उसी के यहाँ पर उसका सारा सिस्टम लगा हुआ था, उसी में जाकर घुसा दिया था। पाकिस्तान का सारा चीज़ बर्बाद हो गया। वह करने वाला 1971 में भारत का ही मुसलमान बेटा था। और मिसाइल मैन की उपाधि किसको दी गई है? भारत में जितने भी लोग हैं, किसी हिंदू को दिया गया है, किसी हिंदू को दिया गया, किसी सिख को दिया गया है, किसी क्रिश्चियन को दिया गया है। एकमात्र उपाधि दिया गया है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को, जो अपने शोध से, अपने विद्वता के बल पर, वैज्ञानिकता के बल पर भारत को मिसाइल से भारत को सुसज्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बड़ा पद नहीं होता है, वैज्ञानिक सबसे बड़ा पद होता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन जो आपको उपाधि दी गई और उन्होंने जो काम किया भारत के लिए, वह सदियों तक याद रखा जाएगा। मिसाइल बनाना साधारण बात नहीं है। वह मिसाइल, वो पाकिस्तान और चाइना का मिसाइल नहीं है भारत के पास में। वो चाइना का, पाकिस्तान का मिसाइल नहीं है हमारे पास में। हमारे पास में वो मिसाइल है, जब चाहेंगे तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ में निपटा देंगे। अग्नि 5 पाकिस्तान और चाइना को जब चाहेगा भारत तो उसको 1 मिनट में निपटा देगा। चूक करने की हिम्मत नहीं होगी, चूक नहीं कर सकेगा। और कोई भी मिसाइल चाइना का या पाकिस्तान का भारत नहीं आ सकता है। कितना भी बड़ा हो उसका मिसाइल, चाइना का या पाकिस्तान का भारत नहीं गिर सकता है। भारत के मिसाइल को रोकने की क्षमता चाइना में, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन आज मुद्दा ये बात नहीं है। आज मुद्दा है कि मदरसा में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, मदरसा में झंडोत्तोलन नहीं होता है, उन मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जो रोहिंग्या आए हुए हैं, जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी आए हुए हैं, जो पाकिस्तान से अब लोगों से, वहाँ के लोगों से फंडिंग लेते हैं, जो देश विरोधी ताकत में
हिस्सेदारी आता है ऐसी संस्था में, क्योंकि देश के अनेक, बहुत एक दो नहीं, जामिया विश्वविद्यालय भारत का है, भारत सरकार का है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा अग्रणी काम कर रहा है। भारत के में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। तो इसलिए वहाँ पर, यहाँ पर विदेशी फंडिंग, विदेशी साजिश, विदेशी रोहिंग्या मुसलमान को पूछिए, पकड़िए तो कहेगा कि हम तो यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हम युद्ध होता है, युद्ध समाप्त होता है तब तक हम चले जाएंगे। वो जाएंगे नहीं, वह यहाँ पर जब तक नहीं भगाएंगे भारतवासी, भारत सरकार, तब तक वह नहीं भागेगा। लेकिन वह अपना गतिविधि दिखाएगा। तो इसलिए भारत के आज़ादी में, कि भारत के शासन प्रशासन में वीपी सिंह थे, प्रधानमंत्री बने थे। गृह मंत्री कौन बने थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद, वह महबूबा है, मुफ्ती महबूबा, उनके पिताजी देश के इतिहास में पहला गृह मंत्री मुसलमान मुफ्ती मोहम्मद सईद बने थे। इसलिए हाँ, वहाँ पर, और यह जो होता है, भारत में रहना है तो राष्ट्रगान क्या, भारत के संविधान को, भारत के कानून को, भारत का संप्रभुता की रक्षा करने के लिए मुसलमान भी जिम्मेवार हैं, हिंदू भी जिम्मेवार हैं, भारत का रहने वाला एक एक व्यक्ति जिम्मेवार है। सेना में बहाल होता है ना, वह क्या करता है? हमारे देश की संप्रभुता को, दुश्मन को सीधा कर देता है। तो हमारे देश तो मुसलमान भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितना हिंदू, लेकिन वह जो देश विरोधी ताकत है देश में, वह भारत के मुसलमानों को बरगला रहे हैं। यह सोचना पड़ेगा भारत सरकार। और भारत में भी ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यह तो नक्सली इन्हीं के अंदर में है। नक्सली जो है इन्हीं के अंदर में है। रोहिंग्या मुसलमान के यही नायक हैं। ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी भी कुछ आगे कुछ पीछे करती है, और ये क्षेत्रीय पार्टी अभी ममता बनर्जी के नेतृत्व में 10 वर्ष से शासन चल रहा है। आज बांग्लादेशी मुसलमान ने आदिवासी लड़कियों के साथ क्या नहीं किया, कितने हिंदू को मारा गया, कितने हिंदुओं का घर उजाड़ा गया, कितने लोग। ये क्षेत्रीय पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री से मैं अपील है, देश विरोधी ताकत से तो निपटा जाना चाहिए ही। लेकिन केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई, केजरीवाल को एक बार जमानत हो गया, अब जमानत फिर दूसरा बार मिलेगा। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होती है। देश विरोधी बयान देने वाले पर पहला कार्रवाई होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। देश को बचाना है। देश में अराजक स्थिति हुआ पैदा, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, वह कन्हैया कुमार और कौन कौन थे, उन पर FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और देश विरोधी ताकत, आवाज़ उठाने वाले पर FIR होना चाहिए। और वहाँ पर तो संस्था, शिक्षा के क्षेत्र में भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। और मदरसा शिक्षा का ही एक बुनियादी केंद्र है। वहाँ पर राष्ट्रगान और झंडोत्तोलन, और सरकार का पैसा आता है, और सरकार का पैसा विदेशी फंडिंग से तो कोई संस्था चल ही नहीं सकती है। विदेशी फंडिंग से सरकार संस्था चलाना ही नहीं चाहिए, वह देश विरोधी ताकत है। विदेशी फंडिंग का हिसाब वह CBI, खुफिया और NIA को जांच करना चाहिए। विदेशी फंडिंग से पैसा आता है, वह देश विरोधी ताकत को
मजबूत करने के लिए यह सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार को, सीबीआई को, ईडी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वह देश विरोधी ताकत भारत की शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा देन है भारत में। और भारत में आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक मुसलमान को ही, अब्दुल कलाम आज़ाद को ही राष्ट्रपति बाद में बनाए गए। पहले मिसाइल मैन का उपाधि एक मुसलमान को दिया गया। हम उनको नमन करते हैं, लेकिन देश विरोधी ताकत वाले को उस पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। थैंक्स।